अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ये टॉपिक इजी होने के कारण मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट ने ये टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए। लेक्चर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ आर बार इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन अ कर्व इन स्पेस, देन आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इन दैट केस आगे हमने लिखा है आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बताया हुआ है, अगर स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, देन हमें उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से किस तरीके से दिखाया जाएगा, आर बार से, और फिर हम लोग आर बार लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नीचे जो हमने लिखा है आर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या रहेगा, उस पॉइंट पी का ओरिजिन से होने वाला डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जिसे हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अगर दोनों साइड स्क्वायर लेते तो वो रिलेशन कैसे बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये वाले पॉइंट से सिर्फ अगर आपको इतना भी याद रह जाता है कि आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर भी अपना काम हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वेक्टर ऑपरेटर, जिसे हम लोगों को डेल से डिनोट करना होता है। डेल यानी कि आपको उल्टा ट्रायंगल डिनोट करना होता है। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा को उल्टा करने पर हम लोग उसे बोलते हैं डेल। ठीक है, डेल ऑपरेटर इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखो डेल का मीनिंग कैसे रहेगा, मैथमेटिकल मीनिंग कैसे रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो डेल का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेल इज इक्वल टू आई, साइड में डो बाय डो एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साइड में ये कुछ ऊपर स्पेस रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, प्लस जे डो बाय डो आई लिखा हुआ है, प्लस के डो बाय डो जेड लिखा हुआ है। ठीक है, इस डो का मतलब क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर डो का मतलब पार्शियल डिराइव्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और तीसरे केस में डो का मतलब होगा पार्शियल डिराइव्ड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ये इंडिविजुअल एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या होगा, जब एक्स की बारी होगी उस केस में एक्स ही वेरिएबल रहेगा, अदर वेरिएबल क्या रहेंगे, एक्स छोड़कर कांस्टेंट होंगे। सिमिलरली वाई के केस में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन का, तो वो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ किया जाएगा, यानी कि वाई को ही वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, वाई के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, सेम फॉर थर्ड केस में भी होगा। अगर कोई फंक्शन आता है, इन दैट केस अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ओनली जेड के साथ ही डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि जेड वेरिएबल रहेगा, बाकी के जो भी वेरिएबल रहेंगे वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं डेल इस ऑपरेटर को रीड कर लेता हूँ। डेल क्या रहेगा आपके सामने, डेल इज इक्वल टू आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके नीचे थर्ड पॉइंट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, देखो अगर सपोज आपके पास इफ फाई, फाई का मतलब एक फंक्शन के लिए डिनोट करने वाला एक सिंबल होता है। इफ फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन द वेक्टर फंक्शन ऑफ डेल फाई लिखा हुआ है ये। ठीक है, इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। सपोज आपके पास एक फाई फंक्शन दिया हुआ था, ये फाई फंक्शन कैसे कहा गया है, यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन कहा हुआ है। इसका मतलब इस फाई फंक्शन के अंदर आई जे और के ये यूनिट वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के अंदर आई जे और के ये यूनिट फंक्शन नहीं होते तो उस फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। अगर हम लोग इस स्केलर पॉइंट फंक्शन यानी कि फाई के ऊपर डेल ऑपरेटर लगा देते तो वो कैसे हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई कहा जाएगा। वो वही इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, और उसका रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से होगा। फाई जो लिखा था उसके पहले जस्ट ग्रेडियंट लगा दिया, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसका दूसरा सिंबल क्या होगा दिखाने का, डेल फाई। ठीक है, तो देखो आपको डेल तो पता है, डेल क्या था, देखो ऊपर लिखा हुआ, पेज को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। डेल इक्वल टू क्या लिखा था हमने, आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड। ठीक है, इस डेल के साइड में अगर मैं फाई लगा देता हूँ तो वो फाई मुझे यहाँ पर भी लिखना होगा, यहाँ पर भी लिखना होगा, और यहाँ पर भी लिखना होगा। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाएगा, डेल फाई कहा जाएगा। डेल फाई का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ तो के वाला भी पार्ट आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा। क्या किया, सिर्फ डेल के साइड में फाई लगा दिया इधर मान के चलो, तो यहाँ पर भी डो बाय डो एक्स की साइड में हम लोगों ने फाई लगा दिया, डो बाय डो वाई की साइड में फाई लगा दिया, डो बाय डो जेड की साइड में भी फाई लगा दिया। ठीक है, डेल ऑपरेटर डेल, और जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आ सकते हैं।
हमने सिर्फ अब तक वेक्टर ऑपरेटर पढ़ा जो कि डेल से डिनोट किया जाता है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ फाई क्या दिया है आपको, एक्स जेड स्क्वायर माइनस फाई वाई जेड प्लस एक्स जेड दिया हुआ है। फाइंड क्या पूछा है, डेल फाई एट ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा -1 कॉमा 2, ठीक है। तो एट वाला पॉइंट तो बहुत क्लियर होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 2 होने पर हमें डेल फाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। डेल फाई यानी कि क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा, ठीक है। डेल तो आपको पता है, लेकिन डेल के साइड में फाई लगा दोगे तो चेंजेस कैसे हो जाएंगे, इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो एरो कर दिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा था वो लिख लेता हूँ मैं, क्या, टू फाइंड डेल फाई लिखा है, ठीक है। टू फाइंड डेल फाई ब्रैकेट में ऐड कॉमा देकर कॉमा देकर ऐड लिखा, ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा -1 और 2, ठीक है। आगे मेंशन करेंगे वेयर फाई जो दिया था वो लिख लेते हैं, वेयर फाई इज इक्वल टू क्या है वो, एक्स जेड स्क्वायर है माइनस फाई वाई जेड है, और लास्ट में क्या था, ये प्लस एक्स जेड था, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले तो हम लोग डेल फाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एज ओ नो लिख कर डेल फाई लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, उसके इक्वल टू में क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने पहले फॉर्मूला देखा था, इधर आएगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, डो फाई अपॉन डो एक्स प्लस, ये प्लस डाला, ये जे लिखा, डो फाई बाय डो वाई, ठीक है, प्लस के साइड में क्या होगा, डो फाई बाय डो जेड होगा, ठीक है। यहाँ पर आई जे के क्या रहेंगे, यूनिट वेक्टर रहेंगे। यूनिट वेक्टर होने के कारण उनके ऊपर हम लोग कैप दिखा सकते हैं, कैप नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है। देखो आपको फाइव फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस फाइव वाई जेड प्लस एक्स जेड दिख रहा है। जब हमें डो फाइव और डो एक्स निकालना होगा, यानी कि इसी फंक्शन को हमें किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा, ओनली एक्स के साथ, ठीक है। एक्स का डिटेल्स 1 होता है तो पहले क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये तो फाइव वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उनका डिटेल्स नहीं आएगा। और तीसरे वाले पार्ट में एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली जेड बचेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा, ये डेल फाई लिखा, ठीक है। ये डेल फाई हो गया अपना इक्वल टू, ये आई रहेगा, ये आई भी लिख दिया हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डो फाइव और डो एक्स, यानी कि जो फाइव फंक्शन था उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ टू एक्स के साथ, तो एक्स का डिटेल्स 1, तो साइड में क्या बचेगा, ये जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वो जेड स्क्वायर लिखा हम लोग, -5 वाई जेड का डिटेल्स नहीं आएगा, वो कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा तो उसका डिटेल्स होगा 0। एक्स जेड का डिटेल्स एक्स के साथ करेंगे तो ओनली बचेगा जेड, एक्स का डिटेल्स 1, ठीक है। तो इधर से क्या लिखा, प्लस जेड लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आगे का प्लस जे लिखना है हमें, ये प्लस जे लिख दिया हम लोग, फिर राउंड ब्रैकेट पुट किया, डो फाइव और डो वाई, ठीक है। ये फाइव है, समझ लो। इस फाइव फंक्शन का हमें किसके साथ अभी डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के साथ। जब वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला पार्ट में वाई है ही नहीं, मतलब वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिवाइड 0, तो ये नहीं लिखेंगे। इधर से क्या लिखना होगा, ओनली -5 जेड लिखना होगा, ठीक है। वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो वाई का डिटेल्स 1, तो -5 जेड बचा। इधर भी वाई नहीं है तो इसका भी डिटेल्स नहीं आएगा, तो इधर हम लोग राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे का ये प्लस के लिखा, प्लस के लिखने के बाद डो फाइव और डो जेड करना है अभी हमें, ठीक है। डो जेड करना है, याद रखो, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, ठीक है। तो इधर मैं राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, आगे का पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। जेड स्क्वायर का डिटेल्स कितना होगा, 2z, ठीक है। उस 2 को हम लोग आगे लिख लेंगे तो क्या लिखना होगा हमें, 2xz लिखना होगा, ठीक है। जेड का डिटेल्स कितना होगा 1, तो इधर से क्या बचेगा, -5y बचेगा ओनली, ठीक है। जेड का डिटेल्स 1, साइड क्या बचेगा x, तो प्लस x लिखा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो भी हमें मिला है लास्ट स्टेप में वो किसकी वैल्यू मिली है हमें, डेल फाई की मिली है, ठीक है। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई मिला हुआ है। देयरफॉर हमें नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना होगा, ये क्या लिखा है, फिर हमने देयरफॉर लिखा, देयरफॉर डेल फाई लिख लेते हैं। डेल फाई एट ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा -1 कॉमा 2 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 लेनी होगी, y की वैल्यू -1 लेनी होगी और z की वैल्यू 2 लेनी होगी ऊपर वाले केस में, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में डेल फाई लिखेंगे हम लोग एज इट इज़, वो डेल फाई लिखा, ये i लिखा, ब्रैकेट पुट किया, ये डायरेक्टली कर दूंगा मैं। z की जगह पे ले रहा हूँ मैं 2, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पर ये 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, z की जगह पे कितना आने वाला है, ये 2 आने वाला है, z की जगह पे 2, साइड में -5 × 2 -10, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, -10 जे लिख देंगे, ठीक है। आगे ये प्लस के लिखा, प्लस के लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर देखो डायरेक्टली कर देंगे, या अगर आप लोग चाहते हो कि इंडिविजुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आगे एक स्टेप बढ़ाकर भी दिखा सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस रहेगी। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई जेड की वैल्यू 2 है, 2 × 1 2 रहेगा, 2 2 जा कितना रहेगा, फिर 4 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर ये पहला नंबर 4 आया, साइड में y की वैल्यू है -1, -1 × -5 +5 और 4 9 हो गया। x की वैल्यू 1 है, ठीक है। इधर से कितना आएगा, 10 आएगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहीं पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, देयरफॉर
पीछे लिखा हमने डेल फाई, ठीक है। ये पहले 6i कर देता हूँ, फिर -10j और लास्ट में क्या रहेगा +10 किया रहेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आई जे के ये लास्ट में लिखे जाते हैं, शुरुआत में नहीं लिखने होते वो, ठीक है। देखो ये यूनिट वेक्टर के ऊपर आप लोग क्या दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद सेम कंसेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है इफ फाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड डेल फाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एज इट इज़ लिख देना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे डेल ऑपरेटर वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एज वी नो, ठीक है। एज वी नो हमारे पास क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में हम लोग डेल फाई लिखेंगे। डेल फाई लिखने के बाद उसके इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिखा, डो फाई बाय डो एक्स होगा, ठीक है। प्लस उसके बाद आएगा जे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डो फाई बाय डो वाई लिखेंगे, प्लस के लिखने के बाद क्या आएगा, डो फाई बाय डो जेड आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअली सेपरेटली डो फाई बाय डो एक्स फाइंड आउट करना होगा, डो फाई बाय डो वाई फाइंड आउट करना होगा, डो फाई बाय डो जेड भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उनको फाइंड आउट करने के बाद हम लोग वो वैल्यूज़ यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अपने पास देखो फाई दिया हुआ है, उस फाई से हमें क्या निकाल लेना है, डो फाई बाय डो एक्स, डो फाई बाय डो वाई, डो फाई बाय डो जेड, ठीक है। इनमें से हम लोग पहले डो फाई बाय डो एक्स ही निकाल लेंगे, इसके बाद सिमिलरली लिखकर डायरेक्टली डो फाई बाय डो वाई और डो फाई बाय डो जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे हमें सबसे पहले तो ये फाई मेंशन दिया हुआ लिख देना होगा, ठीक है। ये देयरफॉर लिख रहा हूँ मैं। फाई क्या था अपने पास, एक ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर था, फिर डॉट देके क्या लिखना होगा मुझे, ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर क्या था वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, ये लिखा, ठीक है। देखो इस फंक्शन का हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देयरफॉर लिखा, लेफ्ट साइड में क्या दिखा रहा हूँ मैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए हुए का नोटेशन, ठीक है। यानी कि क्या लिखूंगा, डो फाई बाय डो एक्स लिखा इज इक्वल टू, देखो ये पहला वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। u डॉट v का डीराइव्ड इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट में एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखा, u का पार्ट, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीराइव्ड पहले तो इटसेल्फ होता है, यानी कि ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। हम लोग ये वाले पार्ट का अभी डीराइव्ड कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो इटसेल्फ लिखा जाता है, उसके बाद ये डॉट दिया, ये जो x दिख रहा है ना, x की जगह पे जो भी आता है ना उसका हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो रूट x का डीराइव्ड क्या रहेगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1/2 रूट एक्स आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना लिखना होगा हमें। फिर जो x के अंदर आता है ना उसका भी हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डीराइव्ड होगा 2x, लेकिन यहाँ आगे का माइनस साइन कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, -2x लिखना होगा, ठीक है। ये u पार्ट एज इट इज लिखा, ये वाले पार्ट का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया यहाँ तक, उसके बाद क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन लिखने के बाद अभी हमें ये वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के, ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एज इट इज लिखना होगा। फिर ये वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो क्या लिखेंगे, ओनली 2x लिखेंगे, ठीक है। तो देखो उस प्लस के आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्लस के आगे मुझे नीचे क्या लिखना होगा, पहले तो ये वाला पार्ट लिख देना होगा, ठीक है। तो ई टू द पावर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। फिर ये डॉट दिया, उसके बाद हमें ये पहले वाले पार्ट का करना होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डीराइव्ड कितना होगा, सिंपली 2x हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हर जगह पे पीछे क्या लिखा हुआ है, ये डो फाई बाय डो एक्स, तो ये वो लिख लेता हूँ मैं, डो फाई बाय ये डो एक्स लिखा हमने, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसको मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये आर स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू आर होगी, तो ये ई टू द पावर क्या लिखा, माइनस आर लिखा, ठीक है। ये डॉट था, वो डॉट दिखा है यहाँ पर, ऊपर क्या रहेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये -x बचेगा, ठीक है। ये ऊपर का फिर ये -x और अपॉन में क्या रहेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है आर, तो वो आर लिखा हमने आगे, ठीक है। ये प्लस दिया, प्लस साइन यहाँ पे दिया, ठीक है, इधर का
ई टू द पावर कितना रहेगा, माइनस आर रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो ये बाहर का माइनस आर दिखाया हम लोगों ने, साइड में ये 2x हम लोग एज इट इज लिख देते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अपॉन में यहाँ पर आर दिख रहा है आपको, ऊपर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस आर स्क्वायर के साथ नीचे वाला आर कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा, ये आर रहेगा शुरुआत में, ई टू द पावर माइनस आर लिखा, ये डॉट है यहाँ पर, ये माइनस एक्स है। ठीक है, उस माइनस को मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस को आगे लिखा, यहाँ पर एक्स लिखा। ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस आर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, 2x लिख दिया। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आर को कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू पुट किया, ई टू द पावर माइनस आर को हम लोग ऐसे कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ, दैट इज़ 2x। तो ये 2x को पहले लिखा, फिर बाद में माइनस, ये माइनस एक्स और आर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स लिखा, बाद में आर को लिखा। यहाँ से हम लोग एक्स को भी कॉमन बाहर ले सकते थे, तो मैं अभी लिख लेता हूँ, ई टू द पावर माइनस आर लिखा, और ये साथ में एक्स को भी कॉमन बाहर ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस आर बचेगा। ठीक है, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पर 2 फाइव/2x होगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत में हमें 5 फंक्शन क्या दिया हुआ था, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डॉट ई टू द पावर माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो मिला था उसको अगर हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिला है फाइनली, 2 5/2x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर, डॉट ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना होगा, इस गिवन फंक्शन फाई का डिफ्रेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। नेक्स्ट स्टेप में ये गिवन फंक्शन फाई का डिफ्रेंशिएट कर लेना हमें विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ। ठीक है, जब मैं डिफ्रेंशिएट की बात कर रहा हूँ वो उसका मतलब वो हो रहा है यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, सपोज वो अगर हम लोग कर भी लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, वो अब इस बार हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा, फिर सिमिलरली लिखा, इधर क्या लिखा, 2 5/2y। ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर तो रहेगा, x है, x की जगह पे x के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर आपको x मिलता है, लेकिन अभी आप लोग y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसके इसमें आपको बाहर y मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में फाई का z के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने पर आपको ई टू द पावर माइनस आर, ये वाला टर्म तो रहेगा सेम ही, लेकिन ये इधर देखो y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर y मिलेगा, तो z के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ब्रैकेट के बाहर z रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 माइनस आर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके शुरुआत के स्टेप में जहाँ पर हम लोगों ने डेल फाई का फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले के अंदर 2 5/2x 2 5/2 और 2 5/2z लिखा हुआ था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर 2 5/2x हम लोग उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर हमें करना होगा, देयरफॉर लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, डेल फाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आई होता है, साइड में 2 5/2x लिखा जाता है, तो हम लोग 2 5/2x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वो क्या होगी, आई के साइड में ई टू द पावर माइनस आर होगा, साइड में यहाँ पर x होगा और उसके साइड में क्या होगा, 2 माइनस आर होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन देकर हमें j लिखना होगा, j के साइड में हम लोग 2 5/2y की ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, वो क्या होगी, j के साइड में ना, तो ई टू द पावर, ये ई टू द पावर माइनस आर तो रहेगा। ठीक है, साइड में y होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 माइनस आर आएगा, प्लस अभी k लिखेंगे, k के साइड में ई टू द पावर माइनस आर रहेगा, साइड में क्या रहेगा, ये z रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 माइनस आर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये k को मैं ठीक से लिख लेता हूँ। अभी देखो थ्रू आउट कॉमन क्या दिख रहा है आपको बाहर, थ्रू आउट कॉमन क्या दिख रहा है, ई टू द पावर माइनस आर और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आर, ये हर जगह पे सेम है तो वो उसको हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे। तो ई टू द पावर माइनस आर और ब्रैकेट के अंदर क्या था, 2 माइनस आर था, उसको हम लोगों ने थ्रू आउट कॉमन बाहर लिया, तो इधर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो क्या बचेगा, देखो ये एक्स आई बचेगा, तो वो एक्स आई लिख लेते हैं, ये एक्स आई लिखा, प्लस इधर से ई टू द पावर माइनस आर, ये ब्रैकेट वाला टर्म बाहर लिया है 2 माइनस आर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस जे, ये तो ये प्लस वाई और ये जे लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस लिखा, आगे देखो ई टू द पावर माइनस आर, ब्रैकेट वाला टर्म 2 माइनस आर ये बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये z और k बचेगा। ठीक है, तो ये z k लिख लेते हैं, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ना वो होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जनरल पोजीशन वेक्टर, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसके आगे ये फाइनल आंसर कैसे रहेगा, ई टू द पावर माइनस आर तो आएगा ही आएगा, ब्रैकेट में हमें आगे लिखना होगा यहाँ पर 2 माइनस आर। ठीक है, उसके साइड में लिख लेंगे आर बार, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट डेल आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एन डॉट आर टू द पावर एन माइनस 2 डॉट आर बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना होगा, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव दैट, ये मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, क्वेश्चन को रिपीट करना है मुझे, ये डेल रहेगा
उल्टा ट्रायंगल मतलब डेल होता है, ये डेल आर टू द पावर एन इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू लिखा हमने, और साइड में क्या होगा आर बार होगा। ठीक है, जैसे कि जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल ऑपरेटर वाला, वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वो क्या लिख रहा हूँ मैं नीचे, एज वी नो लिखा मैंने, एज वी नो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल फाई इक्वल टू क्या होता है आई, डो फाई बाय डो एक्स होता है, फिर प्लस जे देकर हमें क्या लिखना होगा, डो फाई बाय डो वाई लिखना होगा। ठीक है, उसके आगे प्लस के देकर हमें लिखना होगा डो फाई बाय डो जेड लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने लिखा पुट फाई की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, आर टू द पावर एन लिखना होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हमें, डेल आर टू द पावर एन पूछा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और इधर फॉर्मूले में क्या होता है डेल फाई होता है, इसका मतलब क्या होगा, फाई की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू आर टू द पावर एन। ठीक है, तो वही हमने लास्ट स्टेप में लिख दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर देंगे, ये देयरफॉर लिखा, फाई की जगह पे मैं आर टू द पावर एन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये पीछे रहा डेल आर टू द पावर एन लिखा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ये आई लिखा, डो बाय डो एक्स ऑफ व्हाट आर टू द पावर एन यहाँ पे लिख दिया हम लोग। ठीक है, प्लस जे लिखा, डो बाय डो वाई रहेगा, इधर फाई की जगह पे आएगा आर टू द पावर एन आएगा। ठीक है, आगे का ये प्लस, नीचे लिख रहा हूँ के, साइड में क्या रहेगा, डो बाय डो जेड रहेगा, यहाँ पर फाई की जगह पे आर टू द पावर एन लिखा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लास्ट वाला पार्ट भी आपको दिख रहा होगा, प्लस के आगे के लिखा था, डो फाई डो जेड, साइड में फाई की वैल्यू आर टू द पावर एन लिखी। ठीक है, देखो इतना याद रखो, आर के अंदर एक्स वाई और जेड ये तीनों होने वाले हैं। ठीक है, आर के अंदर एक्स वाई और जेड तीनों होने वाले, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था। आर की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होती है। ठीक है, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होती है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस आर के अंदर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, लेकिन इस आर के अंदर तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड, उसमें से हमें किसे पकड़ना है, सिर्फ एक्स को पकड़ना है। ठीक है, तो वो देखो वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ये डेल आर टू द पावर एन तो रहेगा, ये आई रहेगा शुरुआत का, आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन आगे लिखना होता है, फिर यहाँ पर आर, फिर पावर में एन माइनस वन, फिर आर में से हम लोग किसे पकड़ रहे हैं, एक्स को ना, तो वो ऐसा लिखा जाएगा, डो आर बाय डो एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये प्लस लिया, प्लस देने के बाद मैं जे लिखूंगा, ये जे वाला पार्ट, जे पार्ट आगे लिखा हमने, आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन आगे आर लिखा, एन माइनस वन। ठीक है, उसके साइड में आर में से अभी आपको किसको पकड़ना है, वाई को। ठीक है, आर के अंदर एक्स भी है, वाई भी है, जेड, लेकिन उसके अंदर का आप लोग किस वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई के साथ, तो वो दिखाओगे डो आर बाय डो वाई लिखकर। ठीक है, इसके बाद फिर से आगे हमें प्लस देना होगा। ठीक है, प्लस देने के बाद ये के वाला पार्ट हमने लिखा है एज इट इज़, आर के अंदर एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, लेकिन उस पर से अभी हम लोग किसे कंसिडर करें, जेड को एज अ वेरिएबल, तो एक्स और वाई क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले तो आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा मैं, एन नीचे आर टू द पावर एन माइनस वन, और आर में से हम लोग किसे ले रहे हैं, जेड को, तो ये डो आर बाय डो जेड लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, और मैं इसे भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उन टर्म की वैल्यू निकाल कर जिधर अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, और ये देखो आर टू द पावर एन का जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया वो कैसे किया, वो बेसिक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव्स का, वो इस सर्कल के अंदर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास है एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डी मेंशन कर दिया है मैंने डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एन आगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन होगा। इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने आर टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है हर जगह पर, लेकिन आर के अंदर एक्स वाई जेड है, इसके कारण हमें आगे क्या लिखना पड़ा, यहाँ पर डो आर बाय डो एक्स लिखना पड़ा, मिडल में डो आर बाय डो वाई लिखना पड़ा, और लास्ट में डो आर बाय डो जेड लिखना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग इतना जानते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, सिंस लिखा मैंने। ठीक है, ये पीछे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये कैंसिल करके लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, सिंस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होती है, राइट। अभी हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना आपको मैथमेटिकल, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो टू आर आएगा। ठीक है, लेकिन आर के अंदर से हम लोग किसको पकड़ रहे हैं, एक्स को, तो डो आर बाय डो एक्स लिखना पड़ा मुझे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा जब हम लोग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ठीक है, दोनों साइड से ये टू टू कैंसिल, ये टू और ये टू कैंसिल, फिर एक्स के अपॉन में क्या आएगा, ओनली आर आएगा, तो देयरफॉर डो आर बाय डो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, एक्स अपॉन आर रहेगी। ठीक है,
इसके बाद सिमिलरली डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। देखो अगर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड है, अगर आप लोग यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वाई के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में रहेगा तो 2r रहेगा, 2r बाय 2y आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2r बाय 2y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, y अपॉन r मिलेगी, एंड डोज r अपॉन डो z की वैल्यू हमें मिलेगी z बाय r मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट की है 2r बाय 2x, 2r बाय 2y और 2r बाय 2z, वो हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर जहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ था ना उस वाली जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये डेल r टू द पावर n रहेगा इक्वल टू आई एन r टू द पावर n माइनस 1 रहेगा। 2r बाय 2x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यहाँ से आया हुआ वैल्यू दैट इज x बाय r। ठीक है, इधर ध्यान दो, इस प्लस के आगे जे एन r टू द पावर n माइनस 1 था, दो r बाय 2y दिख रहा है, उसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप लोग, y अपॉन r सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये डेल r टू द पावर n रहेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डेल r टू द पावर n लिखा इक्वल टू, ये i था शुरुआत में, n r टू द पावर n माइनस 1 था। साइड में क्या लिखा होता है, दो r बाय 2x। ठीक है, 2r बाय 2x की वैल्यू देखो कितनी मिली थी हमें, x बाय r, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x बाय r। उसके बाद प्लस साइन देकर हमें क्या लिखना था, ये j लिखा, j के साइड में क्या था, n r टू द पावर n माइनस 1 था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, 2r बाय 2y दिख रहा है, 2r बाय 2y की वैल्यू देखो हमें कितनी मिली थी, y अपॉन r, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y बाय r लिखेंगे, प्लस उसके आगे का ये क्या था, k था, k n r टू द पावर n माइनस 1, k n r टू द पावर n माइनस 1, ये एज इट लिखा। उसके साइड में क्या दिख रहा है आपको, 2r बाय 2z, 2r बाय 2z की वैल्यू देखो क्या लिखोगे आप लोग, z बाय r लिखोगे। ठीक है, ये डॉट z अपॉन r लिख दी। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बाहर, ध्यान दो, यहाँ से देखो ये n r टू द पावर n माइनस 1, ये अपॉन का r हम लोग बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, डेल r टू द पावर n लिखा इक्वल टू, कॉमन आने वाला टर्म क्या था, n r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये अपॉन में जो r था उसको भी कॉमन बाहर लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये x और ये i बचेगा, तो ये xi लिखा, प्लस ये y और ये j बचेगा, तो ये yj लिखा, प्लस और ये z और k बचेगा। ठीक है, तो वो z और k लिखा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अपॉन में जो r लिखा हुआ है उसकी पावर डिनोमिनेटर वाले टर्म में 1 है, वो पावर ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम लोग r बार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डेल r टू द पावर n रहेगा, ये n शुरुआत का, r टू द पावर n माइनस 1, अपॉन वाला r ऊपर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1, और इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन की जाती है, तो ये r टू द पावर n माइनस 1 है, उसमें अगर -1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, n r टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, साइड में क्या रहेगा, ये r बार रहेगा, r बार को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, तो ये वाला पार्ट अपना प्रूव दैट हो गया। ठीक है, तो इधर ही ये अपने क्वेश्चन का भी आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट डेल f ऑफ r इज इक्वल टू f डैश ऑफ r डॉट r बार अपॉन r एंड हेंस फाइंड f इफ डेल f इज इक्वल टू 2r टू द पावर 4 डॉट r बार। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हमें क्या प्रूव दैट करना होगा, डेल एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर क्या होगा एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता, लेकिन वो इक्वल टू के आगे हमें क्या शो दैट करना है, एफ डैश ऑफ आर डॉट आर बार अपॉन आर, ये हमें सबसे पहले शो दैट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले तो हमें दिए हुए क्वेश्चन को ही एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, टू प्रूव दैट, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टू प्रूव दैट डेल एफ ऑफ आर। ठीक है, डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, ये हमें क्या प्रूव दैट करना है, एफ डैश ऑफ आर डॉट आर बार अपॉन आर, इस तरीके से हमें प्रूव दैट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑपरेटर आपको दिख रहा है, ये डेल ऑपरेटर दिख रहा है, तो वो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं एज वी नो। ठीक है, डेल ऑपरेटर के बारे में आपको जो पता है वो आप लोग लिख सकते हो, वो क्या रहेगा, डेल फाई लिख लेते हैं। ठीक है, डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, आई डो फाई बार डो एक्स होती है, प्लस जे डो फाई बार डो वाई होगी, प्लस के लिखा हमने आगे डो फाई बार डो जेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फाई की जगह पर ये एफ ऑफ आर लेंगे तो आपको ये मतलब डेल एफ ऑफ आर मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग आगे क्या लिख देंगे, पुट या फिर पुट फाई इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ ऑफ आर लिख दिया। ठीक है, आर के अंदर एक्स वाई जेड ये हमेशा रहेंगे, इतना याद रखना आप लोग, ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट रहेगा। जैसे कि पहले ही पॉइंट में हमने क्या मेंशन देखा था, आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर इतना याद रखो, आर के अंदर एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस फाई की जगह पे हमें हर जगह पे एफ ऑफ आर लेके आना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर
लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डेल एफ ऑफ आर हो जाएगा। फाई की जगह पे हम लोग एफ ऑफ आर लेके आए हैं, फाई की जगह पे एफ ऑफ आर लेके आने के कारण इधर क्या रहेगा, डो ऑफ डो एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ आर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, प्लस जे लिखा, यहाँ पर डो बाय डो वाई रहेगा। देखो इसको मैं डो बोल रहा हूँ, कोई कोई इसे डेवा भी रीड करता है या फिर डेल भी रीड कर लेता है, जिसका मतलब तो होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, फिर से एफ ऑफ आर लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस के लिखा, डो बाय डो जेड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं एफ ऑफ आर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज रखना होगा, तो ये डेल एफ ऑफ आर हमने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये आई एज इट इज रखा। इसका देखो एफ ऑफ आर, ये जो फंक्शन लिखा हुआ वो फंक्शन एक्जैक्टली क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव रहेगा एफ डैश ऑफ आर, जो भी फंक्शन एफ ऑफ आर उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे एफ डैश ऑफ आर। लेकिन आर इस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, तो आर में से हम लोग किसे पकड़ेंगे, एक्स को पकड़ेंगे, तो वो कैसे लिखा जाएगा, डो आर बाय डो एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस दिया, अब ये प्लस दिया, जे मैं एज इट इज लिखूंगा नीचे, जे मैंने एज इट इज लिखा, एफ ऑफ आर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ आर नहीं पता एक्जैक्टली क्या है, लेकिन एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ आर होगा, ठीक है। लेकिन आर के अंदर कहीं ना कहीं एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, एक्स वाई जेड में से हम लोग पकड़ रहे हैं वाई को, तो आगे कैसे लिखोगे आप लोग, डो आर में से, ये डो है, डो आर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा वाई के साथ, ठीक है। प्लस अभी आगे आप लोग के लिखोगे, के लिखने के बाद डो बाय डो जेड ऑफ एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ आर, एफ डैश ऑफ आर होगा। लेकिन आर में से आप लोग किसे पकड़ रहे हो, जेड को, तो वो कैसे लिखोगे, डॉट डो आर बाय डो जेड लिखोगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे कैसा करना होगा, ये जो डबल अंडरलाइन मारा है ना, वहाँ पर हमें उनकी वैल्यू निकाल कर रखनी होगी, ठीक है। तो डो आर बाय डो एक्स लिखा हुआ है, डो आर बाय डो वाई लिखा हुआ है, डो आर बाय डो जेड निकाला हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बिल्कुल हमें प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था हम लोगों ने, उसके जैसे ही करना होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिंस लिखा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो टू आर होगा, ठीक है। आर का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसके कारण डो आर बाय डो एक्स लिखा। राइट साइड में सिर्फ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, टू एक्स, दोनों साइड से टू टू कैंसिल, तो ये डो आर बाय डो एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टू कैंसिल, इस एक्स के नीचे राइट लेफ्ट साइड का मैं आर अपॉन में लिख दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे अंडरलाइन करके रख दिया। इसी स्टेप में ये जो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है ना हमें, इसी स्टेप में अगर हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद टू वाई, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा टू आर, डो आर बाय डो वाई हो जाएगा, राइट साइड में टू वाई होगा, ठीक है। डो आर बाय डो वाई लेफ्ट साइड में, तो वो वाई बाय आर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, सिमिलरली डो आर अपॉन डो वाई, ठीक है, वो क्या लिखोगे आप लोग, वाई बाय आर लिखोगे, सेमीकोलन दिया, डो आर अपॉन डो जेड, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, जेड बाय आर लिखोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ऊपर जहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया था उस जगह पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डेल एफ ऑफ आर रहेगा, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिख रहे हैं हम लोग, डेल एफ ऑफ आर हमने ये एज इट इज लिखा, इक्वल टू के आगे शुरुआत में ये आई था, आई के साइड में क्या था, एफ डैश ऑफ आर, ठीक है, तो वो लिखूंगा मैं, एफ डैश ऑफ आर लिखा, डॉट साइड में क्या दिख रहा है आपको, डो आर बाय डो एक्स, डो आर बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी, एक्स बाय आर, तो इधर से लिख देंगे एक्स बाय आर, प्लस इधर जे आएगा, साइड में एफ डैश ऑफ आर होगा, तो उसके साइड में वैल्यू होगी वाई बाय आर, ठीक है, प्लस के आएगा, के साइड में होगा एफ डैश ऑफ आर, साइड में देखो इधर से डो आर बाय डो जेड की वैल्यू, डो आर बाय डो जेड की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, जेड बाय आर, इधर से जेड बाय आर, तो ये डॉट देकर जेड बाय आर लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखो कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, एफ डैश ऑफ आर अपॉन का आर, ये टर्म बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एक्स आई होगा, ये एक्स आई लिखे हम लोग, प्लस वाई जे लिखे, प्लस जेड के लिख दिए, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है हम लोगों ने, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बार हो जाएगी, और ये एफ डैश ऑफ आर एज इट इज लिखा, अपॉन का आर लिखा, डॉट ये आर बार होगी, आर बार को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या रहेगा, ये डेल एफ ऑफ आर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन का प्रूव दैट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो आगे क्या पूछा हुआ था उन्होंने, एंड हेंस फाइंड एफ, एफ यानी कि फंक्शन, ठीक है, इफ डेल एफ इज इक्वल टू टू द पावर आर टू आर टू द पावर फोर डॉट आर बार, ठीक है, पहले कुछ गलत बोल रहा था मैं, टू टू द पावर बोल रहा था, वो नहीं था। फाइंड एफ इफ डेल एफ इज इक्वल टू टू डॉट आर टू द पावर फोर डॉट आर बार, ठीक है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, वो गिवन डेटा।
आगे मैं मेंशन क्या करूँगा, नाउ टू फाइंड व्हाट एफ, ठीक है, नाउ टू फाइंड एफ व्हेन उन्होंने पीछे क्या दिया, डेल एफ दिया हुआ है, राइट साइड में क्या दिया था 2 आर टू द पावर 4 और साइड में क्या दिया हुआ था, वो आर बार दिया हुआ था, ठीक है। चेक कर लो एक बार फिर से क्वेश्चन में, साइड में ये आर बार दिख रहा था आपको। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना ऊपर नीचे आर से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये डेल एफ एज इट इज रहेगा, ये 2 भी रहेगा एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2 आर टू द पावर 5 हो जाएगा और ये अपॉन में आर लिखा, साइड में क्या होगा ये आर टू द पावर आर रहेगा, ठीक है, ये आर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, आर बार रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था उसके इक्वल टू के आगे हम लोगों ने ऊपर और नीचे आर से मल्टीपल कर दिया। ऊपर अगर आर से मल्टीपल कर देते तो आर टू द पावर 5 हो जाएगा, नीचे एक बार आर आएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया है वो वाले पार्ट को आप लोग जो हमें प्रूव दैट करने पर मिला हुआ है उस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करते हो तो देखो कौन सा पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। आर बार इधर मिल रहा है, आर बार हमें इधर भी मिल रहा है, ठीक है। अपॉन का आर है, यहाँ पर भी अपॉन का आर है, यानी कि एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सीधा सीधा 2 आर टू द पावर 5 ये हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों के राइट साइड को कंपेयर करो, डेल एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, एफ ऑफ आर हमें नहीं पता एग्जैक्टली, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो राइट साइड में आर बार है, इधर भी आर बार है, अपॉन में आर है, अपॉन में आर है, तो एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आर टू द पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ 1 लिखा, इसको मैंने 2 लिखा, ठीक है। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेटी एंड इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेटिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ आर, ठीक है। एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये एफ डैश ऑफ आर, एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आर टू द पावर 5 ये हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ आर लिखा हुआ है इक्वल टू 2 आर टू द पावर 5। अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ डैश ऑफ आर का क्या बन जाएगा, एफ ऑफ आर हो जाएगा, जो कि हमें पूछा हुआ था, ठीक है। तो आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई बी एस यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखाना होगा लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ आर, ये आर के रिस्पेक्ट में ना क्वेश्चन, तो ये इधर डी आर लिखना होगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट आगे लिखा, इंटीग्रल आर टू द पावर 5 किया, लास्ट में क्या होगा डी आर होगा, ठीक है। तो ये आगे का 2 कांस्टेंट एज इट इज, आर टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर टू द पावर 6/6 आएगा, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट 2/6 कितना होता है 1/3 होता है, और साइड में ये आर टू द पावर 6 प्लस सी। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ आर था तो उसका इंटीग्रेशन करने पर ये क्या बना, एफ ऑफ आर बना, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, ये एफ ऑफ आर हो जाएगा, तो ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये पहला लेक्चर हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये पहला लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आज के लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम हम लोगों ने की है वो प्रॉब्लम एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले फिर से एक बार सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।